जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं इस शाम के समय में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझको ये मौका आज मुझको दिया है। और आज जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं उसका नाम है सुसमाचार या गॉस्पल क्या है, या व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय प्रभु, फिर से एक बार प्रभु तेरे वचनों का ध्यान करने के लिए और तेरे वचन को समझने के लिए। और विशेष करके प्रभु, आज हम जो सुसमाचार के बारे में बात करने वाले हैं प्रभु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरत वाली हमारी चीज़ है प्रभु, ताकि इसको हम समझ के आने वाले दिनों में हम यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके मार्ग में चलने वाले बन सके। प्रभु, उन व्यक्तियों को और उस लोगों को और उस आत्मा को आपके पास लाइए जो ये वचन सुनना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने मोती कुत्ते या सुअरों के सामने मत डाल। यानी जो सुनना नहीं चाहते ऐसे लोगों से प्रभु इस वचन को आप बचाइए, और जो सुनना चाहते हैं उनके दिलों में ये डालिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन जो है बहुमूल्य है और बहु ही इसकी प्रभु ये इतनी अच्छी बात है कि प्रभु हम जिसकी मूल्य ही उसका नहीं लगा सकते। और इस समय प्रभु उन सारे भाइयों के दिलों में जो इस सुसमाचार के विषय में नफरत है उनको प्यार में बदल दीजिए और तेरे अनंत राज्य में चलाइए। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जवान लड़का था और उसने जाके अपने दोस्त से पूछा कि मेरे जीवन की जो शैली है, मेरा लाइफस्टाइल जो है, मैं बदलने के लिए क्या करूं। तो उस दोस्त ने उससे कहा कि तुम सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स लिए को। सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स लेने से आपके जीवन में, आपके सोचने में और आपके स्टाइल में फर्क आ जाएगा। और उसने जाके सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स लिया और फिर उसके बाद में फिर से वो अपने दोस्त के पास गया और उसने बोला कि अरे मेरे पास तो कोई काम काज ही नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि तुम बिजनेस मैनेजमेंट करो या कोई नौकरी करो जिससे तुम्हारे घर का काम हो सके, या कोई ट्रेनिंग ले लो। और उसके बाद में उसने कुछ ट्रेनिंग लेके अपने बिजनेस को वो करना शुरू किया और बिजनेस में भी सफल हुआ। लेकिन बिजनेस में कस्टमर के रोज फ़ोन के कारण या माल की सप्लाई न होने के कारण या जो भी प्रोडक्ट के कंप्लेंट्स आते थे उसको सुन सुन के वो उसके यानी मेंटली वो टॉर्चर होने लगा। और तभी वो अपने इस प्रॉब्लम के समस्या से दूर होने के लिए अपने दोस्त के पास चला गया। तभी उसके दोस्त ने कहा अरे तुम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। और फिर वो तभी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास चला गया और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कुछ उसको बातें बताई और वो बाद में चला गया और उससे कहा कि तुम शादी हो गई क्या तुम्हारी? नहीं, तो फिर शादी भी कर लो। और उसके बाद में जब वो शादी हो गए तो जब पति पत्नी थे तब तक सब कुछ आनंद में चल रहा था, लेकिन जब बच्चे पैदा हो गए और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और इस तरह से पति पत्नी के बीच में समय असमय उनके लड़ाई झगड़े होने के कारण वो बहुत ही बेजार होकर फिर से एक बार अपने दोस्त के पास चला गया। और दोस्त के पास जाके उसने कहा कि अरे क्या करूँ? तो उसने बोला मैरिज काउंसलर होते हैं उनके पास तुम जाओ। तो तभी उसने काउंसलर के पास जाके अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने की कोशिश की। और कुछ दिनों के बाद में उसकी पत्नी इतनी बीमार थी कि उसको बीमारी के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके दोस्त से फ़ोन किया, अरे मेरी पत्नी बीमार है। तो उसने कहा कि अरे जाओ डॉक्टर के पास जाओ ना। फिर वो डॉक्टर के पास चला गया। फिर डॉक्टर ने देखा कि वो बीमारी बहुत ही यानी सीरियस थी और इसके लिए
डॉक्टर ने उनकी पत्नी को एडमिट किया और उस पर दवाई शुरू की। और तभी वो उस लड़के ने जाके अपनी पत्नी की सेहत के बारे में कहा, और तभी क्या मेरी पत्नी बचेगी? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरे भाई, हमारा काम तो हमने किया है, हमारी जो कोशिश है हमने की है, अभी बाकी सारा परमेश्वर के हाथ में है। और फिर उसने अपने दोस्त से फ़ोन किया तो उसने कहा, भाई, परमेश्वर ही हमारे जीवन को बनाता है। और उसी तरह से आज ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इस कहानी का मेरा मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद है कि हमें सुसमाचार चाहिए। सुसमाचार का मतलब, गॉस्पल का मतलब गुड न्यूज़। हमारे जीवन में एक अच्छा संदेश आज हमको यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला है। और ये अच्छा संदेश लाया किसने? इस संदेश को भेजा किसने? और इस संदेश को हमारे पास आया कैसे? और यही संदेश जो है यीशु मसीह के द्वारा आया। और ये शुभ संदेश सबसे पहले, अगर हम बाइबल को जानते हैं तो लूका में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने ये शुभ संदेश भेजा था। और उससे पहले हम लोग अगर मत्ती में पढ़ेंगे तो मत्ती में हम लोग देखते हैं कि ये सुसमाचार किसने लेकर आया था। ये सुसमाचार यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन पूरब से जो पंडित लोग थे, जो एक तारे को देखकर वो यीशु मसीह को खोजते खोजते हुए वो यहूदा के प्रांत में आए थे, और वो सीधे राजा के पास चले गए। और राजा के पास से राजा ने सारे यहूदी लोगों को बुलाया। यहूदियों ने धर्म ग्रंथों में ढूंढा और धर्म ग्रंथ में लिखा था कि यीशु मसीह का जन्म एफ्राता में, यानी यहूदा में, यानी यरूशलेम के पास आसपास में होना था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये शुभ संदेश यहूदियों के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह उन्हीं के घर में या उन्हीं के जगह पे, उनके ही प्रांत पे पैदा हुआ था। लेकिन सबसे पहले इन विद्वानों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को राजा को पहले सुनाया। और वो भी कौन राजा? जो अपने राजगद्दी को संभालना चाहता था, जो अपने राज्यगद्दी के कारण अपने पत्नी को और उसके भाई को उसने मारा था। जो राजा एक संशयी था, अगर उसको शक भी होता तो वो किसे भी मारता था, जबकि उसके कुर्सी का जाने का डर होता। और ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह का संदेश, यानी यीशु मसीह पैदा हुआ है, इसका संदेश आया था, जबकि वो यीशु मसीह को चाहता नहीं था। और जब उसको पता चला कि जो ये संदेश था ये सच था, लेकिन उसने जाने से पहले जो ये विद्वान लोग थे, ये जो पंडित लोग थे, उनसे कहा था कि जब तुम्हें यीशु मसीह का पता चले तो आप मुझे आके उसका पता बताना, ताकि मैं भी उसको आके उसकी वंदना करूं, उसकी आराधना करूं। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उन्हें सपने में कहा कि तुम वापस मत जाना। और जब राजा को पता चला कि मुझे धोखा हुआ है, तो उसने 2 साल के बच्चों को उसने मार डाला। और सवाल ये होता है कि क्यों यीशु मसीह के जन्म के बारे में परमेश्वर ने उस राजा को पता चला। और उसी तरह से लूका में भी हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत आके जो चरवाहे थे उनको उसने यीशु मसीह के जन्म में के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्यों उन्होंने चरवाहों को बताया? तो यहाँ पे परमेश्वर का जो सुसमाचार है सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो चरवाहे हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अमीर हो, सबके लिए परमेश्वर का शुभ संदेश आया था। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार जो है, ये अच्छा समाचार जो है, सिर्फ कोई लिमिटेड लोगों के लिए नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये जगत को बताने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह धर्म नहीं है,
यीशु मसीह कोई राज्य को बांधने के लिए नहीं आया, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लेकर आया। यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है ये बताने के लिए खुद परमेश्वर होते हुए भी मानव होके वो इस दुनिया में आया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के बारे में, इस सुसमाचार के बारे में 4 लोग लिखते हैं। ये अच्छे समाचार के बारे में 4 लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। मत्ती यीशु को राजा कहता है, और इसके लिए वो कहता है कि वो राजा जो है दाऊद के वंश से जन्मा है, राजकीय वंश का वो एक पुत्र है। और इसके लिए मत्ती यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ बहुत ही अच्छी तरह से बताता है। और जो वचन है, ऐसा जन्म किसी का नहीं हुआ। जब हम लोग मत्ती का 1:18 में पढ़ते हैं तो वचन लिखता है कि यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ। ये शब्द जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से किसी का भी जन्म नहीं हुआ। जो एक कुंवारी के पेट से यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, ना बल्कि मनुष्य के द्वारा हुआ था। और मत्ती एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया था। और सुसमाचार के बारे में मत्ती हमको बताता है कि यीशु के 3 नाम हैं। एक है यीशु, दूसरा है इमानुएल, और तीसरा है मसीहा यानी क्रिस्त। सो यीशु का मतलब पापों से बचाने वाला, और इमानुएल का मतलब परमेश्वर से जुड़वाने वाला, और क्रिस्त का मतलब यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमारा न्याय करने। वो जो अच्छे लोग हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार चले हैं, ऐसे लोगों को वो बचाने इस दुनिया में आएगा। और इस तरह से मत्ती कहता है कि यीशु इस दुनिया में हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। आप चाहे किसी भी पाप में हो, और इसके लिए पौल भी कहता है कि जो यीशु मसीह के पास आता है, 2 कोरिन्थियंस 5:17 में लिखा है कि जो यीशु मसीह के पास आता है वो नया बन जाता है। और यही सुसमाचार का एक रूप है। और मत्ती फिर से एक बार पुराने नियम से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। जब हम यशायाह का 7:14, यशायाह का 9:6 में देखते हैं तो एक कुंवारी को एक बेटा पुत्र जन्म हुआ। ये पुत्र जो है हमारे लिए पैदा हुआ। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर में खुशी का एक माहौल होता है। और उसी तरह से हमारे पापों के लिए एक जब बच्चा पैदा हुआ तो आज हम क्यों ना खुशी मनाएं। और इसके लिए मत्ती यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताता है, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है, यीशु मसीह कैसे बैप्टिज्म लिया है वो बताता है, यीशु मसीह कैसे शैतान से युद्ध किया है वो बताता है, यीशु मसीह पर्वत के ऊपर जो उसके प्रवचन है इसको सुन के बड़े बड़े नायक जैसे गांधी जी भी ने भी ये अहिंसा पद जो सीखा है वो मत्ती के 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक के वचनों को सीख के उसने लिया है। और उसी तरह से आगे वो अपने शिष्यों को चुन के, शिष्यों का जीवन क्या होना चाहिए, शिष्यों को घमंड नहीं होना चाहिए, शिष्यों को गर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे के समान बनना चाहिए। जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। और यही शिक्षा यीशु मसीह यहाँ पे हमको मत्ती में देते हैं। और जैसे चारों सुसमाचार में यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का जीना, और यीशु मसीह का मरना, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी क्रूस और पुनरुत्थान को यहाँ पे प्रकट किया है। और ये 4 लोगों की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कम से कम 2 लोगों की गवाही से किसी की गवाही को सच माना जाता है या झूठ माना जाता है। और यहाँ पे 2 नहीं, 2 गुना 2 यानी 4 लोग यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, वो जिया था, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो जी उठा। वो किसके लिए? वो आपके और मेरे लिए, जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए।
और इसके लिए मत्ती अपने आप को यीशु को अपने आप को यीशु का एक यानी यीशु को राजा के रूप में हमको दिखाता है। और उसके बाद में मार्क यीशु मसीह को दास के रूप में दिखाता है, लेकिन शुरुआत वो करता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और यहाँ पे उसने यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में नहीं लिखा। और जो बातें मत्ती और लूका ने जो खुलासा करके या खोल खोल के लिखा है, इसने बहुत ही संक्षिप्त बातों में लिखा है। और कहा जाता है कि गॉस्पेल का या सुसमाचार का सबसे पहला किताब जो है वो मार्क है। और मार्क कहता है कि यीशु मसीह दास है, और दास का रूप लेके वो गुलामों के बातों को, गुलामों के दर्द को, जो स्लेव्स है, जो तकलीफ में है, उनके दर्द को वो जानता है। और इसके लिए उसमें वो बहुत सी बातों को वो संक्षिप्त में बताता है, लेकिन बहुत ही जरूरी बातों को बताता है। और यीशु मसीह के अधिकार को और यीशु मसीह के कार्यों को वो ज्यादा बताता है, ना बल्कि उसकी शिक्षाओं को। क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर कैसे था, यीशु मसीह का अधिकार पानी के ऊपर चलने के ऊपर कैसे था, और ये पानी पे चलना या रोटी खिलाना या सब कुछ चारों गॉस्पेल में हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्क अपने तरीके से सुसमाचार लिखता है, क्योंकि आप किस तरीके के लोग हैं। आप अगर मत्ती के भाषा को अगर समझते हैं तो यीशु मसीह के वचनों पे, यीशु मसीह के जीवन पे विश्वास कीजिए। और तीसरा जो है लूका भी सुसमाचार के बारे में बताता है, वो यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहता है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। और लूका जो है एक थियोफिलुस नाम के व्यक्ति को एक पत्र लिख के यानी सुसमाचार लिखकर बता रहा है कि कैसे ये सच है। और लूका जो है वो एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर होते हुए भी उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्योंकि जब वो डॉक्टर था तो बुखार के लिए वो अलग दवाई देता था, खांसी के लिए वो अलग दवाई देता था, दर्द के लिए वो अलग दवाई देता था। लेकिन जब यीशु मसीह के उन वचनों को या यीशु मसीह के जीवन को जब उसने जांचा और परखा, तो उसने सिर्फ वहां पे एक ही गोली को पाया। उसी एक गोली से सारे रोग चंगा होते हैं, दुष्ट आत्माएं चले जाते हैं, और वो था यीशु मसीह पे विश्वास करना। और इसी के कारण वो एक बड़ा इतिहासकार हुआ, जबकि वो डॉक्टर था, लेकिन यीशु मसीह के जीवन को सुनते सुनते, और वो कहता है कि बहुत से लोगों ने ये जो सुसमाचार लिखने की कोशिश की, लेकिन सब लोग सफल नहीं हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये 4 लोग सफल हो गए। और लूका स्त्रियों को प्रथम स्थान देता है, यानी उनको एक आदर का स्थान देता है, क्योंकि स्त्रियों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया था। और लूका चरवाहों के बारे में बताता है। लूका हन्ना और शिमोन जो यीशु मसीह का दर्शन करते हुए आखिरी समय तक वो यीशु मसीह के आने की राह देख रहे थे। यहाँ पे तो देखते हैं कि विद्वान लोग नहीं, लेकिन जो एक सामान्य जन थे वो भी यीशु मसीह की राह को देख रहे थे। और यीशु मसीह का बचपन लूका ही बताता है कि बचपन से लेके वो 30 साल तक क्या कर रहा था। और इसके लिए यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं कि सुसमाचार जो है एक सच के एक फाउंडेशन के ऊपर है। और उसी तरह से यूहन्ना एक यीशु मसीह के हमेशा अपने यीशु मसीह के दिल के ऊपर अपने सर को रख के वो बैठता था, क्योंकि वो यीशु मसीह के दिल की धड़कन को सुनता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जितना यीशु मसीह के करीब आएंगे उसकी धड़कन को भी हम सुनेंगे। और यीशु मसीह के बारे में जितनी भी गहराई या आत्मिक की बातों को बताया, वो यूहन्ना बहुत ही अलग तरीके से बताता है। जबकि वो यीशु मसीह के जन्म को वो प्राकृतिक रीति से या संसारिक रूप से नहीं दिखाता, लेकिन वो कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। और 1:14 में कहता है कि वही वचन देहधारी हुआ। तो इस तरह से यीशु मसीह के जन्म को वो बताता है, और वो दिखाता है कि किस तरह से शिष्यों को उसने चुना था, और वो दिखाता है कि कैसे उसने द्राक्षरस का
पानी बनाया था। और यहाँ पे हम लोग यूहन्ना में देखते हैं तो वहाँ पे एक भी दृष्टांत को हम वहाँ पे नहीं देखते, लेकिन वहाँ पे चमत्कारों को देखते हैं, जहाँ पे 7 चमत्कार किए गए हैं। और ये 7 चमत्कार क्यों वो बताता है। पहले 3 चमत्कार कुछ हमें संदेश देते हैं, बीच का चमत्कार हमें कुछ संदेश देता है, और आखिरी के 3 समाचार जो चमत्कार है वो हमें संदेश देते हैं। और इस तरह से यीशु मसीह का जीवन जो क्या था, एक आत्मिक जीवन में था, और एक क्रूस के पास जाते समय का यरूशलेम का बहुत ही वर्णन वो बहुत ही नज़दीक से और स्पष्टता से, क्योंकि आखिरी तक वो मरियम के साथ में, वो क्रूस के पास में यीशु के साथ में वो खड़ा था। और जो यीशु के क्रूस के पास खड़े होते हैं वही यीशु की आवाज़ को समझ सकते हैं। और इसके लिए ये सुसमाचार जो है हमारे लिए और आपके लिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती कहता है कि यीशु राजा था, लूक कहता है, मार्क कहता है कि यीशु दास था, और लूक कहता है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था, और यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। लेकिन 5वां सवाल आपसे मैं आज से कर रहा हूँ, आप और हम जाने कि हमारे लिए यीशु कौन है। आज यीशु मसीह आपको बचाने आया है, और इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आया, मारा गया, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। गाड़ा गया, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। वो सताया गया, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। क्योंकि 3:15 जब हम लोग उत्पत्ति के 3:15 में देखते हैं, वहां से सुसमाचार शुरू हुआ था, जो हवा से, शैतान से, यानी उस सांप से, या परमेश्वर यहोवा कहता है कि तेरे और इस नारी के बीच में मैं एक बड़ा एक ये करूँगा, वो तू उसके पैरों को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये यीशु मसीह और जो पुत्र है वो यीशु मसीह के बारे में बताया है। और जो प्रकाशित वाक्य के 12:17 में भी लिखा है कि उस स्त्री के ऊपर वो बहुत ही कोपित था, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया था उनको मारने के लिए जा रहा था। और ये सुसमाचार का आरंभ वहां से लेके यहाँ तक, यानी अभी तक तुम्हारे लिए वो रास्ता दिख रहा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार क्या है, ये गुड न्यूज़ क्या है कि आप पापों में ना मरे। आप शराब पीने की आपको लत है, यीशु मसीह पे विश्वास करके उस प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मुझको शराब की लत है, मुझको नया आदमी बनाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर शराब के जीवन में जीते हैं तो एक सपना देखिए, एक कहानी को सुनिए। आप जब मर जाएंगे तो आपकी पत्नी दूसरों के लिए बर्तन मांजने का काम करेगी, आपके बच्चे लोग भीख मांगते हुए चलेंगे, जबकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संभाले। अगर आप तंबाकू खाने के आदी है तो आपके शरीर को आप क्या कर रहे हो? जैसे एक पेड़ के ऊपर से तो बहुत अच्छे है, लेकिन अंदर से आपको कीड़ा पकड़ रहा है। आप अगर जवान बच्चे लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीते हैं तो आपके शरीर के ऊपर इसका परिणाम बहुत ही खराब होने वाला है। आप अपनी ताकत, जो एक्स्ट्रा ताकत है वो आप गंवाने वाले हैं, और जो ताकत आप अपने पत्नी को, अपने परिवार को जिम्मेदारी के रूप में देना चाहते हैं, एक पोकल यानी एक खाली जीवन आप उनको देंगे। आपके साथ क्या घटना हो गई वो मत सोचिए, आप आज तक जिंदा है, आप उसके लिए आपको चलना चाहिए। ये सुसमाचार क्या है? आपको बचाने के लिए ये सुसमाचार है। सुसमाचार आपके वंश के जिन लोगों ने पाप किए हैं उस वंश के पाप से छुटकारा देने के लिए, आगे से आपका वंश अच्छा होने के लिए सुसमाचार है। ये सुसमाचार, जैसे मैंने शुरू में कहानी बताई थी कि वो काम ढूंढ रहा था, उसके बाद में वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उसके बाद में वो काउंसलर के पास गया, उसके बाद वो सेल्फ डेवलपमेंट करने गया, बहुत से बातें उसने की, लेकिन एक ही आखिर में वो डॉक्टर कहता है कि अभी एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर ही उसको, तुम्हारी बीवी को बचा सकता है।
आज तुम्हारे जीवन में भी आप आखिरी समय में है तो आज मेरे वचन को, प्रभु के वचन को, यीशु के वचन को आज सुनिए। आपके लिए वो प्यार करता है, आपको वो संभालता है, वो आपको समझाना चाहता है, आपका जीवन वो सुधारना चाहता है। क्या आपके जीवन में आप खड़े होना चाहते हैं तो सुसमाचार जो है आपकी शक्ति बनेगी, क्योंकि यीशु मसीह, जब हम लूका 4 उसके उसमें 16-18 में देखते हैं कि यीशु मसीह टूटे हुए मनों के लिए आया है, और जो जेल का जीवन जी रहे हैं उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया है। जिनका जीवन मरने का जीवन सोच रहे हैं उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। और आज इस समय में अगर आपका जीवन आप यीशु मसीह को नहीं देंगे तो आपका जीवन नरक का जीवन, आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आप यहीं पे नरक का जीवन जिएंगे। लेकिन आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, लेकिन आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो यूहन्ना 5:24 कहता है कि तुम मृत्यु से पार होके जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर, आपने कितने भी आपने गलती किए हो, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास ही आज आपको बचा सकता है। विश्वास से जीवन आरंभ करो और विश्वास में जीना सीखो। पवित्र आत्मा आप में आएगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और स्वर्ग के राज्य तक आपको ले जाएगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार को सहजता से मत लो, अपने जीवन में सुसमाचार की अहमियत को समझो। यीशु मसीह हमारे पापों से, जो हमने आंखों से, कानों से, जबान से, हमारे जीवन से किया है, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल में अश्लील चित्रों को देख के हस्तमंथन करते हैं और हस्तमंथन करके अपने वीर्य यानी अपनी ताकत को, जो हड्डियों में से वीर्य निकलता है, उस ताकत को वो गवा के बाद में उनके पीठ में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और कोई काम करने में मन नहीं होता है। कंटिन्यू वही करने का एक व्यभिचार, ये जो आंखों का व्यभिचार है, तुम्हारे शरीर को खोखला कर देगा। और इसके लिए हमें आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से और हमारे जीवितों के घमंड से हमको बच के रहने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार आपको बचा सकता है। यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपके लिए जिया है, आपके लिए मारा गया क्योंकि आप ना मरे, आप बच जाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जबकि हम पापी थे फिर भी उसने प्यार किया ताकि हम ना मरे, क्योंकि एक बुरे आदमी से कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन बुरे आदमी से यीशु मसीह प्यार करता है। उस बुराई को छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चेतवानी को ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको दोष नहीं देता है। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा है, परमेश्वर आपके लिए प्यार करता है, इसके लिए आप जिंदा है, वरना आप कभी के मर जाते। क्योंकि हर दिन हम जब सूरज देखते हैं, जब हम सांस लेते हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं इसके आगे आपसे कुछ नहीं बात करूंगा। आज जो कुछ भी सुना है, क्योंकि मैं भी एक बार इसी तुम्हारी ही राह पे चल रहा था, लेकिन बहुत से बड़े बड़े कामों को छोड़ के आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने अपने 2 भाइयों को जो पानी में गिर के मर गए, लेकिन आप मरना मत, यीशु मसीह पे विश्वास करो, वही आपको बचाएगा। यीशु का मतलब पापों से छुड़ाने वाला, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, और मसीहा का मतलब एक दिन आएगा और हमको सबको स्वर्ग में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस शाम के समय फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने प्रभु तेरे सुसमाचार को सुना है, उस सुसमाचार को ग्रहण करके तेरे मार्ग में चलने के लिए तू उनकी सहायता कर। आज से प्रभु वो नया जीवन, नई सृष्टि होके जीने के लिए उनकी मदद कर। उनके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सारे जरूरतों को यीशु आपके स्वर्ग से भंडार से पूरी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में वे तुझ पे विश्वास करें। यीशु आपके ही नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। धन्यवाद।